नमस्कार। उद्गार के अखंड भारत इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में ईश्वरीय सत्ता से क्या याचना की जाए, इसके कुछ सुनिश्चित और पवित्र मापदंड हैं। एक साधक की सबसे उत्कट और उदात्त प्रार्थना यही होती है कि हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं केवल सत्कर्मों का माध्यम बन सकूं। वैसे देखा जाए तो इस विशाल सृष्टि के वास्तविक कर्ता धर्ता तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। किंतु हमारी आत्मिक उन्नति उस स्तर तक हो कि ईश्वर अपने दिव्य और पवित्र कार्यों के लिए हमारा चयन करें, वे हमें निमित्त बनाकर लोक कल्याण के कार्य संपन्न करवाएं, यही एक जीवात्मा की सर्वोच्च अभिलाषा हो सकती है। और जिस क्षण नरेंद्र मोदी जी जैसे नरपुंगव ने अंतर्मन से यह प्रार्थना की होगी, वो मुहूर्त ही कितना शुभ और मंगलकारी रहा होगा। न जाने ब्रह्मांड की कितनी कोटि दिव्य शक्तियों ने एक स्वर में तथास्तु कहकर उनके उस संकल्प को आशीर्वाद दिया होगा। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब भारत के स्वतंत्रता की घोषणा हुई, तो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस क्षण को नियति से किए गए करार, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की संज्ञा दी थी। नियति के उस करार को निभाने के लिए मात्र 3 वर्षों के भीतर ही अपने लाडले सपूत को मानो नियति ने ही जन्म दिया। और कालांतर में 64 संवत्सरों की तपस्या पूर्ण होने पर नियति के इस लाडले सुपुत्र ने उस अधूरे करार को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए भारत के सिंहासन को संभाला। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मोदी जी को लगभग 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में राष्ट्र ने ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी हैं जो कभी केवल स्वप्नवत लगती थी। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। हुतात्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस सिंह गर्जना को मूर्त रूप देने का सौभाग्य नियति के इसी पुत्र के भाल पर लिखा था। जिस कार्य को लेकर यह धारणा बन चुकी थी कि यह कालत्रयी संभव नहीं, उस कार्य को इस नरपुंगव ने सिद्ध कर दिखाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डोर को पुनः भारत माता के आंचल से जोड़ने का पुण्य कर्म हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस महाकार्य में जो अद्भुत कूटनीति और दृढ़ता दिखाई गई, उससे साक्षात आर्य चाणक्य की स्मृति को जीवंत कर दिया। विगत 500 वर्षों का राम जन्मभूमि संघर्ष 6 दिसंबर 1992 को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, जब आक्रांता बाबर के कलंक को हिंदुओं की वानर सेना ने ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात हिंदुओं ने 27 वर्षों तक असीम धैर्य और संयम का परिचय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ी। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे। भोली भाली वानर सेना की इस शपथ को प्रभु श्री राम ने अपने शिष्योत्तम से, उनके माध्यम से पूर्ण करवाया। आज उसी पावन स्थल पर एक अति भव्य राम मंदिर खड़ा है, और यह केवल ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, समस्त सनातनी चेतना का यह बहुत बड़ा विजय है। इतिहास साक्षी है कि पहले 1300 और 2000 वर्षों में अब्राह्मिक पंथों की विस्तारवादी नीतियों ने विश्व भर में बहुत भारी उच्छाद मचाया है। प्राचीन संस्कृतियों को निगलते हुए उन्होंने सभ्यताओं के मान बिंदुओं को ध्वस्त किया है और उन ध्वंसावशेषों पर ही अपने धर्मस्थल खड़े किए हैं। किंतु भारत ने एक नया इतिहास रचा।
आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली और संविधान के दायरे में रहकर सुस्पष्ट प्रमाणों के आधार पर हिंदुओं ने अपनी भूमि पुनः प्राप्त की और यह उस बर्बरता पर संस्कृति की विजय है। यह अमानवीयता और लुटेरी मानसिकता पर एक सुसंस्कृत, सुबुद्ध, आत्मोन्नत समाज की विजय है। यह जीत भविष्य में विश्व की अन्य सुप्त और मृतप्राय प्राचीन संस्कृतियों के लिए एक मिसाल जरूर बनेगी। जब भी वे जागरूक होंगी तो वे भी रक्त की एक बूंद बहाए बिना इसी कानूनी मार्ग से आक्रांताओं के चंगुल से अपनी धरोहर वापस लेकर रहेंगी। यह विजय विश्व भर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी, जरूर करेगी। और इन सभी युगांतरकारी घटनाओं का साक्षी और रचयिता वह एक परिव्राजक आज जब अश्रुपूर्ण नेत्रों और कांपते हाथों से ईश्वरीय शक्ति के प्रति आभार प्रकट कर रहा था, तो संपूर्ण राष्ट्र भी उनके साथ नतमस्तक था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नामक इस महामानव के न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित रहे होंगे कि नियति उनके हाथों एक के बाद एक लोकोत्तर दैवी कार्य संपन्न करवा रही। इस पुण्यात्मा ने न जाने कितना दान किया होगा कि इनकी पुण्याई कभी क्षीण ही नहीं हो रही। अक्सर चर्चाओं में हम सोचते हैं कि यदि भूतकाल में जाने का अवसर मिले तो हम किस कालखंड को चुनेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक देखने का स्वप्न देखते हैं, पावन खिंड में बाजी प्रभु देशपांडे जी ने मचाया हुआ तांडव, या फिर धर्मवीर शंभूराजे का बलिदान, या फिर पानीपत की लड़ाई में मराठाओं का शौर्य देखने की कल्पना भी करते हैं। मेरे जैसा एक हाथ पागल आदि शंकराचार्य जी की एक झलक पाने को तरसता है। किंतु सत्य ये है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के समय को ईर्ष्या और श्रद्धा से देखेंगी। वे आंखों में आंसू भरकर इन पलों को याद करेंगी और सोचेंगी कि वे लोग कितने भाग्यशाली थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के युग को अपनी आंखों से देखा। वे इन क्षणों को अनुभव करना ही अपना पुण्य मानेंगे। विश्वगुरु, आज विश्वगुरु इस शब्द को एक चेहरा मिल गया है। यह संकल्पना अब मात्र एक संकल्पना नहीं बल्कि यथार्थ हो गया है। आज विश्वगुरु का एक ही पर्याय है, विश्वगुरु यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हे राष्ट्रनायक, हे विश्वगुरु मोदी जी, आपसे प्रत्यक्ष भेंट का योग मेरे भाग्य में है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, किंतु आज यहीं से मैं आपके चरणों में अपना साष्टांग दंडवत निवेदित करता हूं। चरण स्पर्श, विनीत सुजीत भोगले। अभिवाचन आसावरी पाटणकर। धन्यवाद।